हे गाइस, वेलकम बैक। तो आप सबको सबसे पहले हैप्पी दिवाली। आई होप आपका जो साल है वो काफी अच्छा यहाँ पर जाए। यू गेट माता जी जो है आपको यहाँ पर 100 200 300 400 बिटकॉइन जो है साल के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग आपको पोर्टफोलियो जो है यहाँ पर दे। एंड यू गेट लॉट ऑफ लाइक यू हैव गुड हेल्थ, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो आज का जो वीडियो हेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट, अभी करंटली मार्केट में हम देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा सा राइज आया है, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म बना है कि भाई अब हमारा जो बेयर मार्केट था खत्म हो रहा है, अब थोड़ा अच्छे दिन जो है हमारे वो फाइनली आने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं एक रफ आइडिया दूंगा सो दैट यू प्रिपेयर फॉर बिटकॉइन एंड द इंटायर क्रिप्टो मार्केट कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई हैव स्पेंड इनफ टाइम इन दिस मार्केट एंड आई हैव सीन कि मार्केट में एकदम से हाइप बनना, फिर एकदम से डाउनफॉल आना, और जब डाउनफॉल में सब डिसअपॉइंटेड होते हैं एकदम से बुल रन स्टार्ट होना, ये काफी बार होता है। तो उसी के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ताकि आप मेंटली जो चीजों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। क्योंकि मैं एक चीज जो है हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी भी मार्केट के अंदर हो, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हो, तो पहले तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, एंड इन दी एंड कोई भी चीज अगर आप करते हो तो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट कि यार सबसे बेस्ट चीज जो है वो यहां पर हो, बट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्योंकि अगर आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो जब अगर कोई वर्स्ट चीज एकदम से होगी सो यू विल बी सरप्राइज एंड यू विल एंड अप मेकिंग अ बिग मिस्टेक। तो इसलिए मैं हमेशा ये करता हूं, आई ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, आई ऑलवेज होप कि अच्छा होगा, ये बढ़िया होगा, लेकिन आई प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कि सबसे बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अगर वो हुआ तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। बेस्ट के लिए तो होप कर रहा हूं तो उसके लिए तो प्लान करना है, लेकिन अगर वैसा नहीं हो रहा है, एकदम से कुछ उल्टा हो गया, कोई स्पीड ब्रेकर आ गए, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ताकि तब वो जब सिचुएशन आए तब मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूं और ऐसा नहीं हो कि अरे भाई ये क्या हो गया। तो वही जो चीजें मैं आपसे भी शेयर करने की कोशिश करता हूं, ट्राई टू इंप्लीमेंट इट। आई नो इट्स नॉट ईजी, लेकिन स्टार्ट कर कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना। अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, राइट। सो चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर, एंड नाउ वी लुक एट बिटकॉइन की प्राइस जो अभी भी $37,000 पे चल रही है। प्रीवियसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि ये एक जोन है जहां पर बिटकॉइन की प्राइस के लिए एक्चुअली पहला जो जोन था वो हमारा अंबुजा सीमेंट था, जिसके ऊपर हम आ गए। और अब उसके बाद वन आफ्टर अनदर खूब सारे रेजिस्टेंस हमारे $35,000 से यहाँ पर चलते हैं। तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा इतना आसान नहीं है। नेट टाइम्स प्राइस ऊपर जाती है, अगर अच्छे वॉल्यूम से नहीं ब्रेकआउट हुई तो नीचे चांसेस हो सकते हैं, विच आई फील रिट्रेसमेंट के चांसेस यहाँ पर है कि एक बार प्राइस थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट करने के लिए आएगी। वो थोड़ा सा हेल्दी हमेशा होता है, क्योंकि प्राइस जब ऊपर जाती है करेक्शन लेती है और फिर एकदम से राइज करती है। प्राइस कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती है अनलेस एंड अनटिल इट्स लाइक अ मेगा बुल रन, राइट। तो अभी करंटली प्राइस जो है $37,000 पे चल रही है, एंड टीए जो है अभी भी वैसा ही स्टैंड करता है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि प्रॉब्ली समथिंग लाइक दिस, एंड फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस के अंदर करेक्शन एंड मूवमेंट, राइट। जो हम बात भी कर सकते हैं, प्रीवियसली हमने बात करते थे कि आरएसआई वाइज भी वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, एंड अभी भी मार्केट में थोड़ा ऑप्टिमिज्म जो है बन गया। यू कैन सी फंडिंग रेट भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे, गुड थिंग इज कि हम जो हमारा 20 एंड 50 मंथली मूविंग एवरेज था जो काफी इंपॉर्टेंट था उसके ऊपर आ गए। एटलीस्ट ये सेकंड मंथ भी हमारा ऊपर क्लोजिंग है, तो विच इज इन अ वे गुड। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर यहाँ पर बात करना चाहता हूँ करंटली मार्केट को लेके, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ये साल भी खत्म होने के अंदर मोस्टली अगर हम देखते हैं अभी ऑलरेडी यहाँ पर नवंबर जो है आधा निकल चुका है। अब बाकी यहाँ पर दिसंबर आने वाला है, फिर जनवरी नया साल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट साल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो बिटकॉइन की हाविंग आएगी, वो आएगी अप्रैल 2024। तो चार महीने हैं 2024 के अंदर व्हेन वी आर इन, तब जाके वो बिटकॉइन की हाविंग आएगी। एंड तब डेफिनेटली वो हाविंग आने के बाद आई डोंट थिंक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $30,000 के नीचे ज्यादा टाइम तक रह सकती है। अगर आती भी है, कुछ होता भी है कैपिटुलेशन के लिए, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकती। मतलब 30,000 के नीचे अभी अगर आपको प्रिपेयर करना है, वो अच्छा एक टाइम है जहां पर आप डीसी वगैरह कर सकते हो। अप्रैल के बाद आई डोंट फील कि उसके नीचे आई भी तो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकती। ओवरऑल वी नीड टू स्टे अबव इट, राइट। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण थोड़ा बुलिश सिनेरियो बन रहा है, जो मैं मार्केट में भी देख रहा हूं, बिटकॉइन हाविंग वगैरह दिस इज ऑल देयर जो लोग जानते हैं, लेकिन बिटकॉइन ईटीएफ कि बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो चीजों को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है। एंड उसका एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं कि बिटकॉइन ईटीएफ क्यों इतना मैटर करता है। ईटीएफ में भी फ्यूचर ईटीएफ नहीं, स्पॉट ईटीएफ। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं आपको एक गोल्ड का एक चार्ट दिखाऊंगा। गोल्ड का अगर आप ये चार्ट देखेंगे, ये गोल्ड का चार्ट है। एंड गोल्ड क्या था कि पहले गोल्ड के ईटीएफ अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जब एक्चुअली में 2006 के अराउंड यहाँ पर गोल्ड की ईटीएफ जो थे वो लॉन्च हुए, उसके बाद गोल्ड की प्राइस जो थी ऑलमोस्ट 350% यहाँ पर राइज कर गई। गोल्ड तो वैसे काफी पुराना एसेट है, तो उसके अंदर भी इतना बड़ा हमको राइज देखने को मिला। एंड सेम लोग भी यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। एंड उसका रीजन क्या है, आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, ये ईटीएफ क्यों इतना बड़ा बड़ा एक टॉपिक बना हुआ है।
और वो भी स्पेशली सिर्फ यूएस का। तो ईटीएफ अगर आप देखोगे बेसिकली एक फंक्शन होता है जहां पर इजीली लोग चीजों को ट्रेड कर पाए विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट टू हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट क्रिप्टो। गोल्ड का ईटीएफ इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर लोगों को गोल्ड बाय या सेल करना है तो कैसे बाय करोगे, जाके आपको खरीदना पड़ेगा किसी से ऑन काउंटर, बैंक से कहीं से, फिर वो गोल्ड की जो ब्रिक है उसको कहीं पर लेके जाओ या जो भी गोल्ड है उसको रखना पड़ेगा, घर में चोरी हो गई तो गायब हो गया, तो कैसे, इतना टेंशन है, कैसे करो। अगर मेरे को सिर्फ ट्रेड करना है, मेरे को सिर्फ बाय करना है कि मैंने गोल्ड बाय कर लिया और मेरे को नहीं कस्टडी रखनी है इसको, मेरे को नहीं टेंशन लेनी है चोरी वोरी हो रहा है, मेरे पास तो बस ऑनलाइन है तो मैं उसको बाय सेल वगैरह कर सकता हूं, तो मैं कैसे करूं। तो उसके अंदर ईटीएफ आ गए कि ईटीएफ के थ्रू आप कर सकते हो। जो भी आप गोल्ड बाय करोगे उसकी बैकिंग रहेगी कि जितने ईटीएफ इशू हो रहे हैं यहाँ पर उतना हमने गोल्ड बाय करके रखा है, बैकिंग उसकी है, एंड आप उसको ट्रेड यहां पर कर सकते हो। तो उसके कारण फॉर द फर्स्ट टाइम गोल्ड की जो ट्रेडिंग थी वो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल हो गई, और आप खुद जानते हैं स्टॉक मार्केट कितना बड़ा है, राइट। अब बिटकॉइन की जब बात करेंगे, आज की डेट में क्या स्टॉक मार्केट पे बिटकॉइन अवेलेबल ट्रेड करने के लिए? नहीं अवेलेबल है। उसके फ्यूचर्स अवेलेबल है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहीं पर जैसे गोल्ड का स्पॉट ईटीएफ आया था, वैसे जब यहां पर बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आ जाता है तो उसमें ये हो जाएगा कि एक्चुअली में जो ईटीएफ ट्रेड होंगे उसकी गोल्ड से बैक होंगी। मतलब ये जितनी फर्म्स ईटीएफ को लॉन्च कर रही है उनको उतने ही गोल्ड बाय करने पड़ेंगे जितना ट्रेड यहां पर हो रहा है। एंड आज की डेट में जो लोग कतराते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज करने के लिए, यूज के एफटीएक्स निकल गया तो उनके पास ऑप्शन आ जाएगा कि जो इतने वेल नोन एक्सचेंजेस हैं, जिनको ट्रस्टेड है, रेगुलेटेड है, इतने टाइम से वो यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी जिस पे स्टॉक ट्रेड करते हैं, उसके ऊपर बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अवेलेबल होगा। मतलब पूरे स्टॉक मार्केट के लिए वो एक्सेसिबल यहां पर हो जाएगा। एंड ये चीज यूएस की क्यों इतनी मैटर करती है, बाकी भी तो कंट्री वो भी तो ईटीएफ लॉन्च कर रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वर्ल्ड की एक तरह से फाइनेंशियल कैपिटल कंट्री अगर आप बोलोगे वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जहां पर 40% आज की डेट में वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सिर्फ यूएस के अंदर ही होता है। मतलब बाहर की कंट्रीज भी यूएस के अंदर ही बहुत ज्यादा ट्रेड करती है। 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसी कारण से अगर यूएस में ये चीज होती है, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आता है, तो बहुत बड़ा कैपिटल फ्लो इन यहां पर आ सकता है। एंड ओवरऑल जो लोग आज के डेट में कतराते हैं एक्सचेंजेस को यूज करने के लिए, कस्टडी रखने के लिए डरते हैं, उनके लिए पूरी ये चीजें एक्सेसिबल हो जाएंगी कि जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं कि वैसे ही कर लिया। और आप खुद देखो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो एट टाइम्स देखते हैं ना कौन सा प्राइस में ऊपर जा रहा है स्टॉक, कौन सा प्राइस में नीचे जा रहा है। तो वहीं पर अगर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ भी होगा और ईटीएफ में उसकी प्राइस भी लोगों को दिखेगी तो डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट भी पीक होगा एंड प्रॉब्ली वो उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी कारण से इट इज अ वेरी मैसिव डील अगर बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आ जाएगा। एंड अगर आप देखेंगे अभी करंटली बहुत सारे ईटीएफ है जिनकी फाइलिंग यहां पर चल रही है। कुछ ईटीएफ की फाइलिंग अभी भी चल रही है जिनकी फर्स्ट डेडलाइन डेट जो है वो अभी काफी क्लोज यहां पर आ गई है, विच यू कैन सी हैशडेस्क और फ्रैंकलिन, राइट। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर देखने की वो यहां पर यह है कि अभी जो नेक्स्ट यहां पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आने वाले हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे 2024 के अंदर आर्क इन्वेस्ट का सबसे पहले जो फर्स्ट फाइनल डेडलाइन है उनकी वो आने वाली है 10th of January। उसके बाद 14, 15 अगर आप देखेंगे फॉलोइंग यहाँ पर जो बाकी ईटीएफ है उनके आने वाली है मार्च के अंदर। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादातर मार्केट में सेंटिमेंट ये बना हुआ है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा जनवरी जून के बीच के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ तो क्या होगा मार्केट के साथ, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसी के बारे में मैं आज के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ सूनर और लेटर यहां पर अप्रूव होगा। लेकिन आई फील एक जो चीज है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मार्केट एट टाइम्स एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है लेकिन एक कैपिटुलेशन का फेज कहीं ना कहीं आ जाता है मार्केट में एकदम से डाउन टर्न करने के लिए। एंड ये जो इन्वेस्टर्स इतने बड़े बड़े ये बाय तब करते हैं जब इनको पता है कि मार्केट डाउन है। ये हाइप पे बाय नहीं करते हैं, दे ऑलवेज प्लान थिंग्स इन अ वे। एंड उसी अकॉर्डिंग मैं चीजों को यहां पर दिख रहा हूं। एक जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा। ये चीज जो थी ना हमको 2019 के अंदर भी देखने को मिली थी, जहां पर मार्केट एकदम से ऊपर गया था, प्राइस में राइज यहां पर आया था। आप देख सकते हैं मार्केट काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, प्राइस में राइज यहां पर डेफिनेटली आया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, एकदम से हमको प्राइस के अंदर डंप देखने को मिला बिटकॉइन हार्विंग से पहले, एंड प्राइस फिर बुल रैली में स्टार्ट हो गई। अभी भी करंटली हम देखेंगे सेम चीज जैसे यहां पर हमको देखने को मिली थी, ये आप देख सकते हो, वैसा ही सेम कुछ यहां पर भी हो रहा है। तो होने में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर यहां पर इन वर्स्ट केस सिनेरियो, होप फॉर द बेस्ट कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अगर इसी मंथ में अप्रूव हो जाए, अगले महीने में हो जाए या फिर जनवरी में हो जाए, तो डेफिनेटली बिटकॉइन की प्राइस राइज कर जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर थोड़ा सा एक कोई नेगेटिव न्यूज आ गई कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेकर थोड़ा सा डाउट, तो मार्केट के अंदर वो टैंकिंग की एक पोजीशन हो सकती है। और हो सकता है वहां पर ये जो कंपनीज प्लान कर रही है अपने बिटकॉइन को फटाफट स्टैक करें, जो इंस्टीट्यूशंस प्लान करें वो स्टैक करें, ताकि जब लोग पैनिक कर रहे हैं कि अरे बेचो बेचो ये क्या हो गया, डाउट में है, तब वो फटाफट स्टैक कर लें एंड फिर उसके बाद हमको ईटीएफ का अप्रूवल देखने को मिले। होने में हो सकता है पॉसिबिलिटी। एंड वही आई फील कि एक चीज है जिसके लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड।
आई फील 30,000 के नीचे, मतलब वो तो एक ऐसा जोन है जहां पर मतलब इफ यू गेट डॉलर कॉस्ट एवरेज आप करते रहो। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर आपको कोई प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो डेफिनेटली अगर कोई न्यूज आई तो मिल सकता है, जहां पर अगर देखो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ हो गया तो डेफिनेटली मार्केट विल गो अप। लेकिन व्हाट आई फील इज कि अभी होने क्या वाला है, आर्क इन्वेस्ट की पहली डेडलाइन आने वाली है, जहां पर आर्क इन्वेस्ट जो है उनका बिटकॉइन ईटीएफ अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो ड्यू है, राइट, यहाँ पर उनका ड्यू है 10 को। अब उसके बाद ही अगर आप देखोगे ब्लैक रॉक वगैरह जितने बड़े बड़े हैं इनके कब ड्यू है, 15 जनवरी, 3-4 दिन बाद ही। लेकिन इनकी कौन सी डेडलाइन है, फाइनल नहीं है, थर्ड डेडलाइन है। इनकी फाइनल डेडलाइन कब है आप देख सकते हो, मार्च के अंदर। तो ये हो सकता है ज्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट करें कि 10 जनवरी तक यहाँ पर आर्क इन्वेस्ट का ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा, और हो ये कि जब वो डेट आ रही है वो इनकी ईटीएफ को रिजेक्ट कर दे या फिर बोल दे कि नहीं अभी यहां पर हम प्रिपेयर्ड नहीं है, साथ में इन सारी ईटीएफ को भी, इनकी जो थर्ड डेडलाइन है इनको भी डिले कर दे, इनको भी रिजेक्ट कर दे यहां पर। एंड फिर उसके बाद फाइनली आर्क इन्वेस्ट का ईटीएफ चला गया, लेकिन बाकी जो ब्लैक रॉक के सारी ईटीएफ है इनकी थर्ड डेडलाइन है, अगर यहां पर नहीं मिला तो फिर इनकी फाइनल डेडलाइन आ जाएगी जो मार्च के अंदर है। एंड फिर हो सकता है कि जैसे ये होगा यहाँ पर 10 जनवरी को मार्केट एकदम से टैंक बने करेगा, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, ये क्या हुआ, अरे क्या है, वो रिजेक्ट करने वाले हैं। एंड फिर एकदम से वो एक टाइम होगा जहां पर शायद एक्यूमुलेट कर लें, एंड मार्च का टाइम होगा जहां पर जाके वो ईटीएफ एक महीने बिटकॉइन हार्विंग आने से पहले यहां पर ईटीएफ जो है अप्रूव कर दे। क्योंकि अगर यहां पर रिजेक्ट कर दिया तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ईटीएफ ही एक तरह से यहां पर चले गए, जिसमें ब्लैक रॉकेट जो काफी एक मेजर चीज यहां पर बन जाती है। तो ये एक होने में पॉसिबिलिटी हो सकती है। व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग दिस इज गोना हैपन, लेकिन एज आई से होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में डालना चाहता था, ताकि उस अकॉर्डिंग आप भी यहां पर प्लान कर दो। बट इन दी एंड व्हाटएवर हैपेंस, ये एक हो सकता है थोड़ा सा कैपिटुलेशन का फेस ऑफ पैनिक और वो सारा क्रिएट, क्योंकि एकदम से डाउट हो जाएगा ये क्या हो गया, ईटीएफ आने वाला था, सब बात कर रहे थे, अब क्या हुआ, ईटीएफ तो ये डिले हो गया, ये क्या हुआ। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है जो पॉसिबली यहां पर हो सकता है, बट वील हैव टू सी वो प्ले आउट होता है कि नहीं होता है। बट सूनर और लेटर बिटकॉइन ईटीएफ इज गोना गेट अप्रूव, चाहे वो इस महीने में होता है, चाहे वो जनवरी में होता है या फिर मार्च में होता है। जब भी होता है मार्केट में डेफिनेटली हमको अलग तरह का वॉल्यूम जो है वो देखने को मिलेगा, विच इज ऑलरेडी कंफर्म्ड इन अ वे, एज यू कैन सी, जैसे हम अपडेट्स में कवर करते हैं कैसे बैंक्स कस्टडी वगैरह सारी चीजें लॉन्च कर रहे हैं, तो दे आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट। बट सारी चीजें होने से पहले दे वांट रिटेलर्स टू गेट आउट, वो चाहते नहीं है रिटेलर्स पैसा यहां पर कमाए, तो इसलिए पैनिक क्रिएट होगा डेफिनेटली, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो भी पैनिक में आ जाए कि यहां पर हो क्या रहा है। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो प्रॉपर्ली प्लान करना है, यहाँ पर स्टार्ट कर दो, जहां पर डीसीए करो। एंड इनफैक्ट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर जब भी अगर करेक्शन वगैरह होता है, ऑल्ट्स के अंदर भी करेक्शन यहां पर आएगा, लेकिन जब बुल मार्केट स्टार्ट होगा ऑल्ट्स के अंदर भी काफी अच्छा पोटेंशियल रहेगा, जहां पर अच्छे गेन्स जो है हम बना सकते हैं। एंड उसके बारे में आई बी मेकिंग मोर वीडियोज एंड गिव यू एन आइडिया। एंड ये वीडियो बनाने का भी रीजन है ताकि यू गेट अ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। आई ऑलवेज से वी लाइक टू थिंक, हमारा ह्यूमन सेंटिमेंट ये होता है कि हमको हमेशा पॉजिटिव चीज चाहिए होती है, कि वी वांट टू थिंक पॉजिटिव, कि एवरीथिंग इज गोइंग टू द मून। लेकिन उसमें होता ही है कि जब हम ऐसा सोचते हैं इस मार्केट के अंदर, तो हम नेगेटिव चीजों को नहीं देखते हैं जो होने में हो सकती है, चाहे 1% भी चांस हो, लेकिन हुआ तो तब क्या होगा, तब क्या करोगे। एंड इसलिए हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हेन योर मनी इज इन्वॉल्व, तो ये सारे पर्सपेक्टिव भी आप दिमाग में रखो कि क्या हो सकता है, क्या प्लान हो सकता है नेक्स्ट उनका, क्या हो सकता है, और उस तरह से चीजों को जो है आप यहां पर प्लान करो। तो गाइस ओवरऑल आज की वीडियो में आई वांटेड टू गिव यू दिस अपडेट कि व्हाट कैन हैपन, क्या एक सिनेरियो हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दिस विल डेफिनेटली हैपन, लेकिन वर्स्ट केस में अगर हुआ तो होने में हो भी सकता है, बाकी टाइम आने में पता चलेगा। बट व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है ऐसा, या फिर यू थिंकिंग नो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होगा एंड वी आर गोइंग टू द मून, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिले वगैरह होगा और ऐसा वो नहीं करेंगे, या आपको लगता है कि हाँ पॉसिबली शायद ऐसा हो सकता है, ताकि लोगों को शेकआउट करें, लोग डाउट में आ जाए, एकदम से पैनिक में सेल करें और फिर वहां पर जो है ये स्टैक करेंगे एंड फिर उसके बाद ईटीएफ अप्रूवल और सारी चीजें हार्विंग के आसपास हो जाएंगी एंड एवरीथिंग जो नेक्स्ट साइकिल है वो चालू हो जाएगा, विच इज गोना हैपन हियर। एंड डेफिनेटली इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स बिटकॉइन $100,000 का जो मार्क है वो भी क्रॉस करेगा, लेकिन उसके पहले ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स उसके चांसेस डेफिनेटली यहां पर बनते हैं अगर इनको अपॉर्चुनिटी यहां पर बनानी है। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। इफ यू लाइक दिस अपडेट डू सब्सक्राइब एंड लॉट ऑफ एजुकेशनल कंटेंट, बहुत सारी चीजें जो आने वाले टाइम पे आने वाली, टीए कॉइन सब कुछ जो आप लोग बोल रहे हो कमेंट्स में और डाल दो ताकि मेरे को आइडिया मिले, आई विल नोट इट डाउन एंड कंटेंट जो है रेगुलरली आपके लिए यहां पर लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।